गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 5 संधि पढ़ेंगे। संधि संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। संधि जो है एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं, जब दो शब्द एक दूसरे के निकट पास पास आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। ठीक, इस मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, जो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलय, क्या हुआ? हिमालय। तो हिम के अंतिम वर्ण क्या है? अ है। आलय में सबसे पहले क्या है? आ है। तो दोनों मिलकर अ प्लस आ क्या हुआ? आ। तो बन गया शब्द हिमालय। इसी तरह से सूर्य है, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो सूर्य में अ है और उदय में उ है, तो अ प्लस उ क्या बन गया? उ। तो हो गया सूर्योदय। ठीक, उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि शब्दों के निकट आने पर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, जिससे वर्णों में परिवर्तन आया और नए शब्दों का निर्माण हुआ। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग होना, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके, संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। तो राजेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो राजा प्लस इंद्र। ठीक, भानुदय का भानु प्लस उदय। तो क्या है? ये संधि विच्छेद, अलग होना, शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के प्रकार। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन तथा स्वर में मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग तथा स्वर और व्यंजन दोनों में मेल होता है। तो आगे देखिए स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। कितना हुआ स्वर संधि के भेद? 5। तो पहला देखिए क दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद, कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ या आ ई उ आए तो दोनों मिलकर सदा दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ
ये दोनों क्या है, ह्रस्व है, तो मिलकर हुआ आ। तो वेद प्लस अंत वेदांत, वेद प्लस अंत वेदांत। राम प्लस अवतार रामावतार। पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि। ठीक, इसी तरह से अ प्लस आ से मिलकर बना आ, ह्रस्व अ दीर्घ आ, मिलकर दीर्घ हो आ हो गया। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। छात्र प्लस आवास छात्रावास। देव प्लस आलय देवालय। ठीक, अब दीर्घ प्लस ह्रस्व मिलकर दीर्घ हुआ है, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। सीमा प्लस अंत सीमांत। दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत। ठीक, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। इसी तरह से ई प्लस ई प्लस ई मिलकर बना दीर्घ ई। कवि प्लस इच्छा कविच्छा। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। ई दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ बना नारी प्लस इंदु नारिंदु। लक्ष्मी प्लस इच्छा लमिच्छा लक्ष्मी। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा। ठीक, पत्नी प्लस इच्छा पत्नीच्छा। ठीक, ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ दोनों मिलकर दीर्घ उ हुआ। भानु प्लस उदय भानुदय। गुरु प्लस उदय गुरुपदेश। ठीक, इसी तरह उ प्लस उ दीर्घ उ हुआ। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। चमु प्लस उत्सव चमुत्सव। अगला संधि देखिए, गुण संधि। गुण संधि यदि अ अथवा आ के बाद, यदि कह रहा है कि अ अथवा आ के बाद ई आए तो ए में बदल जाते हैं। जब अ अथवा आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। अ अथवा आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई क्या हो गया ए, तो धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र। ठीक, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र। इसी तरह पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र। फिर कह रहा है कि अ प्लस ई दीर्घ ई आए तो क्या होता है, दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो नर प्लस ईश नरेश। दिन प्लस ईश दिनेश। ठीक, फिर आगे आ प्लस ई, अगर आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर क्या होता है, ए होता है। तो राजा, राजा में क्या है आ है। इंद्र तो क्या हुआ राजेंद्र ए। महा प्लस इंद्र महेंद्र। फिर आगे आ के बाद यदि दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या होता है, ए हो जाता है। तो महा प्लस ईश महेश। महा प्लस ईश्वर महेश्वर। रमा प्लस ईश रमेश। फिर अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तो अ प्लस उ ओ हो गया। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। हित प्लस उपदेश हितोपदेश। उप प्लस उपकार परोपकार। ठीक, अ प्लस उ को अ प्लस उ मिलकर ओ होता है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। ठीक, आ के बाद यदि उ आए तो ओ हो जाता है। महा प्लस उदधि महोदधि। महा प्लस उदय महोदय। ठीक, यदि कह रहा है कि आ के बाद दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ होता है। महा प्लस ऊर्जा महुर्जा। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक, आगे देखिए, यदि अ के बाद आ यदि अ या आ के बाद यदि री आए तो वे अर में बदल जाते हैं। जैसे अ प्लस री क्या हो गया अर। तो देव प्लस ऋषि देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। ठीक,